शिव शक्ति की जर्नी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको लेकर बहुत से लोग डाउट में हैं। बहुत से लोग फंसे हुए हैं, अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। इस टाइम जोन में ये टॉपिक एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। तो ये टॉपिक है कि क्या हर किसी का ट्विन फ्लेम होता है। इस बात को लेकर लोग अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा है बट फिर भी सब खराब कर ले रहे हैं, ये सोच के कि उनका भी कोई ट्विन फ्लेम है, वो भी इस जर्नी का पार्ट है। कहीं से ट्विन फ्लेम के बारे में सुन लिया, कहीं से ट्विन फ्लेम के बारे में पढ़ लिया, जान लिया और मन में ऐसी धारणा बना ली, ऐसा सोच लिया कि मेरा भी ट्विन फ्लेम है या आएगा। वो उनका प्रेजेंट में कोई पार्टनर है तो वो उससे अपना ट्विन फ्लेम समझ लेते। वो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके फैमिली हैं, बच्चे हैं, सब है, बट ट्विन फ्लेम के बारे में जान के वो अपनी उस रिलेशन में रहना नहीं चाहते। अपने ट्विन को ढूंढने लग जाते हैं, उससे निकलना चाहते हैं उस रिश्ते से। ये सोच लेते कि वो उनके कार्मिक हैं, उनका ट्विन तो कोई और है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर बात करना और जिसे क्लियर करना मुझे बहुत ज़रूरी लगा। कई दिनों से ये रह कर मेरे माइंड में आ रहा था कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ। कदाचित ये चैनलिंग टॉपिक भी है, तभी मुझे इतना स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रहा था इस टॉपिक के लिए। तो आज मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को समझाने वाली हूँ। इससे रिलेटेड सारे डाउट्स को भी क्लियर करूँगी, सारे इल्यूजन को दूर करूँगी कि क्या सभी के ट्विन फ्लेम होते हैं, क्या सभी सोल्स के ट्विन फ्लेम होते हैं, क्या अर्थ पर जितने भी सोल हैं उन सभी का कोई ट्विन फ्लेम है, क्या सभी सोल ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, उनका मिरर सोल है, वो ट्विन फ्लेम जर्नी को कैरी कर रहे हैं। तो इसका आंसर है नहीं, सभी लोगों के ट्विन फ्लेम नहीं होते, सभी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते। ऐसा क्यों लगता है किसी को कि वो ट्विन फ्लेम है या उनका ट्विन फ्लेम है? इसके कई रीज़न हैं जिससे लोगों को ये लगने लगता है कि वो ट्विन फ्लेम है, जिसमें पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है रीज़न है जो वो है कार्मिक। उनके लाइफ में ज़्यादातर कार्मिक का होना। अगर कोई कार्मिक रिलेशन में है या किसी कार्मिक पर्सन से मैरिड है या उनकी फैमिली कार्मिक है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनका कोई ट्विन फ्लेम है या वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। वो आपका कर्मा हो सकता है, वो आपका कार्मिक हो सकता है, आपकी कार्मिक लाइफ हो सकती है, जिसे आपको क्लियर करना है। इसीलिए आपके लाइफ में अधिकतर लोग हैं वो आपके कार्मिक हैं। डिवाइन ने आपको एक कार्मिक लाइफ दी है ताकि आप अपने कर्मा को क्लियर कर सकें। इसीलिए आपके लाइफ में अधिकतर लोग कार्मिक हैं, या आप किसी कार्मिक से मैरिड हैं और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को कैरी कर रहे हैं, एक पेनफुल लाइफ को सफ़र कर रहे हैं। दूसरा जो रीज़न है, किसी का बार बार रिलेशनशिप जुड़ना किसी अलग अलग पर्सन से, तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अब तक जो भी रिलेशनशिप रहे हैं हमारे, वो हमारे कार्मिक थे और वो ऐसा इसीलिए था ताकि हमारा कोई ट्विन फ्लेम है और हम इस जर्नी का पार्ट है। तीसरा जो रीज़न है, ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न है। अगर किसी को ऐसा लगे कि वो ट्विन फ्लेम है तो वो है स्पिरिचुअल जर्नी। अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, उसका रुझान स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, उसे आध्यात्मिकता में बहुत ही रुझान है, उसको डिवाइन के ड्रीम आते हैं, डिवाइन से गाइडेंस मिलते हैं, होने वाली घटनाओं का संकेत मिलता है, उनके लाइफ में कार्मिक्स बहुत है, लाइफ बहुत ही स्ट्रगलफुल है। तो ये सारे रीजन से, इन साइन से अक्सर इन लोगों को ट्विन फ्लेम को लेकर ये डाउट हो जाता है, मन में ये बात आ जाती है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है।
बिकॉज स्पिरिचुअल जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी में सिमिलरिटीज बहुत होती है, दोनों में बहुत कुछ मिलता जुलता है, बट एक नहीं है ये दोनों में बहुत कुछ मिलता है, फिर भी बहुत डिफरेंस है। स्पिरिचुअल जर्नी अलग है और ट्विन फ्लेम जर्नी अलग है। मैंने इस पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर कोई सोल स्पिरिचुअल जर्नी में है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो ट्विन फ्लेम भी है या उसका कोई ट्विन सोल है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ट्विन फ्लेम सुनना जितना इजी लगता है वास्तव में होता नहीं है। ट्विन फ्लेम एक अत्यंत ही टफ जर्नी है। इतना पेनफुल जर्नी तो कार्मिक जर्नी भी नहीं होती जितना कि एक ट्विन फ्लेम की जर्नी होती है। इस जर्नी में आदमी उठता नहीं तब तक गिर जाता है। तो सांप सीढ़ी के खेल जैसी होती है ये जर्नी, मतलब नेगेटिव एंटिटीज के अटैक बहुत होते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी एक सोल की खुद की चॉइस होती है। एक सोल खुद ये चूज करती है कि उसे ट्विन फ्लेम जर्नी में जाना है। डिवाइन उन्हें जबरदस्ती नहीं डालते इस जर्नी में। एक सोल ये खुद चॉइस करती है ट्विन फ्लेम जर्नी को। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो पहले का बनाया हुआ है कि ट्विन फ्लेम जर्नी किसे मिलती है, किन किन कंडीशन में मिलती है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। मैंने इस बात को तो अच्छे से क्लियर किया कि क्यों और किस कंडीशन में किसी को ये लगने लगता है कि वो ट्विन फ्लेम है, बट हर कोई ट्विन फ्लेम सोल नहीं है। हर किसी को ये जर्नी नहीं मिलता। तो इसका रीज़न क्या है, क्यों हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं है? हालांकि स्पिरिचुअल जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी से मिलती जुलती जर्नी है, बट स्पिरिचुअल जर्नी में सोल की अवेकनिंग को आगे ले जाना होता है, अपने आध्यात्मिक स्तर को आगे ले जाना होता है। स्पिरिचुअल जर्नी के सोल ज़्यादातर साधु, योग, बैरागी, सन्यासी होते हैं जिनका पर्पस अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाना होता है, अपने स्पिरिचुअल लेवल को अपग्रेड करना होता है, डिवाइन को पाना होता है। लेकिन ट्विन फ्लेम भले ये सो नहीं करेंगे कि वो साधु हैं, संत हैं, वो कुछ त्यागेंगे नहीं, बट वो आंतरिक रूप से उनका मन, उनकी आत्मा एक साधु की तरह होती है, एक बैरागी की तरह होती है। वो फैमिली में रह के भी अपने सारे ड्यूटीज को निभाते हुए भी अपने स्पिरिचुअल लेवल में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी को शिव शक्ति की जर्नी कहा जाता है। शिव शक्ति से बड़ा योगी कौन, उनसे बड़ा बैरागी कौन है? बट फिर वो भी वह गृहस्थ है, उनके फैमिली है। और महादेव तो सबसे बड़े प्रेमी हैं। उनसा प्रेमी कौन? कोई भी नहीं। ट्विन फ्लेम जर्नी यही होता है कि गृहस्थ होते हुए भी बैरागी बने रहना, इस बात को समझना, जानना और सीखना। त्याग कर कहीं नहीं जाना होता इस जर्नी में, सब कुछ तन से स्वीकार करना, परंतु उनमें लिप्त नहीं होना। एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं किया जा सकता, तो ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए मैं अलग से वीडियो ले आऊँगी कि आखिर ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या, जिसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी इस जर्नी को। यहाँ फिर से कहूँगी, जो लोग कहते हैं कि सभी सोल के ट्विन फ्लेम हैं, वो बिल्कुल गलत कहते हैं। सबके ट्विन नहीं होते। हाँ, यहाँ एक बात और कहना चाहूँगी, सभी सोल में मेल फीमेल दोनों एनर्जी होती है। ये बात सभी को पता है कि सभी सोल के दो फॉर्म होते हैं, एक पुरुष रूप और एक स्त्री रूप, बट वो एक ही सोल में विद्यमान होते हैं, सेपरेट नहीं होते। बट ट्विन फ्लेम सेपरेट होते हैं। जब एक सोल की मेल फीमेल दोनों एनर्जी जब डिवाइड हो जाती है तो वही ट्विन फ्लेम होते हैं, किंतु सभी सोल की मेल फीमेल एनर्जी डिवाइड नहीं होती, इसीलिए सभी सोल ट्विन फ्लेम नहीं होते। हर किसी का ट्विन फ्लेम नहीं होता, हर कोई इस जर्नी का पार्ट नहीं होता। जिनकी एनर्जी सेपरेट होती है वही ट्विन फ्लेम होते हैं। तो आई होप मैं अच्छे से समझा पाई हूँ कि क्यों हर कोई इस जर्नी में नहीं होता, हर एक सोल इस जर्नी का पार्ट नहीं होती। एक रियल ट्विन फ्लेम को पता होता है कि वो सबसे अलग है, वो किसी अलग जर्नी का पार्ट है, डिवाइन उन्हें खुद गाइड करता। तो आप एक रियल ट्विन फ्लेम है या नहीं, वो आप एक वीडियो को देखकर नहीं जान सकते।
आपको कोई और नहीं बता सकता कि आप ट्विन फ्लेम है या नहीं, ये आपको खुद जानना होता है और आपको डिवाइन खुद बतलाते। तो अभी तक मैंने ट्विन फ्लेम से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाई आप उसे देखें, और आगे जो मैं वीडियो लाने वाली हूँ आप वो भी देखें, और तब खुद को एनालाइज करें कि क्या मैंने एक ट्विन फ्लेम के बारे में जो भी बताया वो आपसे मैच करता है कि नहीं, क्या सेम चीज़ें आपके साथ होता है, क्या सभी चीज़ें आपसे मैच करती है। और भी बहुत सी चीज़ें जो आपको जानने में हेल्प करेंगी कि आप किस जर्नी में हैं, मैं आगे बताऊंगी। तो आप बने रहे मेरे साथ, क्योंकि मेरा अगला वीडियो बहुत हेल्प करेगा ट्विन फ्लेम जर्नी को जानने और समझने में। अच्छा, एक बात कि मैं क्यों चाहती हूँ कि आप अपने जर्नी को जाने, अच्छे से समझें कि आप कौन से जर्नी में हैं, किस जर्नी का हिस्सा है। इसीलिए चाहती हूँ ताकि आप अपने जर्नी को समझ पाएँ, जान पाएँ, तभी तो उसे पूरा कर पाएंगे। अगर बीमारी का पता ना हो और कोई भी दवा खा लें तो क्या बीमारी ठीक हो जाएगी? नहीं होगी, वो और भी बढ़ सकती है। तो अगर आप अपनी जर्नी को जानेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, तो उसे कंप्लीट कैसे करेंगे? अगर आप ट्विन फ्लेम ना हो और आपने ये माइंड सेट कर लिया कि आप एक ट्विन फ्लेम हैं और आपका कोई ट्विन फ्लेम है, तो आप तो वेट करते रह जाएंगे अपने ट्विन का, रोते रह जाएंगे, पूरी लाइफ खराब कर लेंगे अपनी। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सही से समझें, अपनी जर्नी को सही से जान पाएँ, भटके नहीं, अपने लाइफ को ख़राब ना करें, अपने समय को बर्बाद ना करें। तो आज इतना ही, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।